मुझे किताबें पढ़ने से सख्त नफ़रत थी। जब भी मेरे को कोई सजेस्ट करता था कि भाई तू किताब पढ़ ले, मेरा दिल करता था उसके कान के नीचे रख के मारूं, उछल के नाक पे कूनी मारूं उसके, कि भाई पढ़ाई करते टाइम पढ़ तो ली इतनी किताबें, अब जो इधर उधर के लोग किताबें लिख रहे हैं मैं उन्हें क्यों पढूं? क्या मिल जाएगा ऐसा मेरे को? वैसे ही टाइम नहीं होता लाइफ के अंदर, और तू कह रहा है कि किताबें पढ़ो। बट जैसे ही मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, उन किताबों ने मेरी लाइफ नहीं बदली, बल्कि मेरी सोच ही बदल दी। और इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? मैं इस चैनल से पहले, मेरे चैनल का नाम था कॉल मी एथियस्ट, और वहाँ पे मैं इंटरव्यू वगैरह लेता था। और एक बारी मैंने इंटरव्यू लिया था अनीश का, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन है। अनीश, इफ़ यू आर लिसनिंग, थैंक्स ब्रो। उसका एक ग्रुप था जिसके साथ वो अपनी बुक्स वगैरह डिस्कस करते थे कि कौन सी बुक लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, और बाद में जब वो बुक खरीद लेते थे तो ऑनलाइन या जैसे भी बैठते थे और उसके बारे में डिस्कस करते थे। तो मैंने अनीश से पूछा कि भाई यार, कौन सी किताब पढूं जो आसान भी हो पढ़ने में, थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे, क्योंकि मेरे को तो अच्छी नहीं लगती किताबें पढ़नी ना। तो उसने मेरे को सजेस्ट की द हिच हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। वो पढ़ने में ना बड़ी आसान सी किताब थी और उसमें हंसी मजाक काफ़ी था। वो प्रोडक्टिव किताब बिल्कुल भी नहीं थी। बट उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार चलो, ये भी एक अच्छा है, फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। दिमाग रिलैक्स करना हो ना तो आराम से हो जाता है। और लकीली मेरा एक दोस्त है, उसके पास ये बुक पड़ी हुई थी, तो मुझे इसके लिए पैसे भी नहीं लगाने पड़े। एंड आई लर्नड द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग। इफ़ यू नो यू नो, किताब पढ़ने के बाद पता लगेगा। वहाँ से मेरे को रीडिंग इंटरेस्टिंग लगने लगी। फिर बाद में मैं एक दिन खाना बना रहा था, तो मैंने सोचा कि यार कोई और किताब देखी जाए, गाने गुने तो रोज़ ही सुनते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे ना वैसे ही सर्च किया ऑडियो बुक के बारे में। और जिस तरह यूट्यूब है, एल्गोरिदम है, वो आपको किताबें सजेस्ट करता है। तो मेरे को उसने सजेस्ट की द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। टाइटल इंटरेस्टिंग था, तो मैं कहा यार चलो सुन के देखते हैं क्या होता है। बट आफ्टर लिसनिंग टू दैट बुक, मुझे एक चीज़ सीखने को मिली, जो है स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट। और दिस वाज वेरी लिबरेटिंग, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं क्या डालता हूँ, कैसे मेरे बाल हैं, कैसा मैं दिखता हूँ, और मेरे जूते गंदे हो रखे हैं या दांतों में कुछ फंसा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मैं देखता था और मुझे लगता था कि यार सारे ही मेरे पे नज़र रख के बैठे हुए हैं। बट आई रियलाइज्ड आफ्टर रीडिंग कि nobody gives a fuck, so you should also stop giving a fuck. और इसके बाद एक बुक मैंने और सुनी जिसका नाम था नो मोर मिस्टर नाइस गाय। आई वुड recommend दिस बुक टू एवरी गाय हु इज़ अबाउट टू गो इन अ रिलेशनशिप, या फिर वो शादीशुदा है, या वो शादी कराना चाहता है, या उसकी गर्लफ्रेंड है, या वो लड़का है। उसको ये किताब ज़रूर सुननी चाहिए। जब मैंने ये किताब सुनी थी ना, तो मैं अपने ब्रेकअप से गुजर रहा था। 8-9 महीने हो गए थे मेरे ब्रेकअप को, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मैंने क्या किया, गलती क्या थी, वगैरह वगैरह वगैरह। और इस बुक ने मुझे जेन्युइनली हेल्प की कि मैं अपने ब्रेकअप से आगे निकल सकूं। इस बुक ने मुझे एक चीज़ सिखाई, वो है कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट। कि जो जो चीज़ें मैंने सोची थी वो करेगी, बट उसको तो पता ही नहीं कि वो चीज़ें मैंने सोची हैं कि वो करेगी। इसके बारे में शायद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट यू शुड डेफिनेटली लिसन टू दिस बुक, फ्री है यूट्यूब के ऊपर। तो बुक्स ने मेरे साथ किया क्या कि उन्होंने मुझे मेरी लाइफ के बारे में आंसर्स नहीं दिए, बल्कि उन्होंने मुझे लैंग्वेज दी। लैंग्वेज मतलब जो इमोशंस मैं फील कर रहा था, कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ, लोग मेरे से क्यों चिढ़ रहे हैं, या मुझे लोग पसंद क्यों नहीं आ रहे हैं, या कई लोग मेरे को पसंद आते हैं उन्हें मैं पसंद नहीं आता, क्या हो रहा है ये सब। तो दे गेव मी सो मच अवेयरनेस कि मैं ये गलतियाँ कर रहा हूँ। अब मैं दूसरों को तो सुधार नहीं सकता, जो चीज़ कर सकता हूँ वो अपने आप के बारे में कर सकता हूँ कि मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ। बट कई बार ही सुधारें तो क्या सुधारें, अवेयरनेस ही नहीं होती। इन किताबों ने वो अवेयरनेस सिखाई। इन बुक्स ने मेरे को परफेक्ट नहीं बनाया, बल्कि इन्होंने मुझे अवेयर बनाया। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो, शायद आपको एडवाइस नहीं, वोकैबलरी चाहिए, बुक्स ने मुझे डायरेक्शन नहीं दी,
क्लैरिटी दी, एंड आई होप दे कैन डू द सेम फॉर यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग।